श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल किया। तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय हृदय भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला कुलितालिकाय, कपाले माला किस्किंधराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरि हरि बोल।
सभी भक्त अपने अपने स्थान ग्रहण करें। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभव निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा धीजू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। लग रहा आप लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए अधिक थकान होने के कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा है ना? चलिए कोई बात नहीं। आज अधिक थकान होने के कारण ऐसा हमारे साथ हो रहा, पर कल से ऐसा हमें नहीं करना है। कल से खूब खा पी कर आइए और खूब चक ठाकुर जी की कथा का आनंद रसास्वादन कीजिए। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, क्षेत्र देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। सभी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। सभी संत महात्माओं के चरणों में इस दास का बारंबार नमन।
एवं समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा एवं हमारी मातृ स्वरूपा माता बहन एवं समस्त भक्तगण, परम मंगलमय भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ही हर्ष और उल्लास का और खुशी का माहौल है कि महाराज पुनः आपके ग्राम सुरडुंग में पुनः हमें दूसरी बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो आप लोगों का पुनः दर्शन हमें करने को प्राप्त हुआ है। और अभी भी आशा है, ऐसा नहीं कि अब इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद भी होगा, पर कब होगा? जब ठाकुर जी की इच्छा होगी, पर होगा जरूर। इसलिए आज की दिव्य सत्संग की रसधारा में बहने से पहले पुनः अपने मन को अपने बस में करते हुए, क्योंकि मन हमारे बस में हो जाएगा, वाणी हमारी पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो हमारा जरूर मन भगवान की कथा श्रवण करने में अवश्य लगेगा। और वह संभव कैसे हो सकता है? जब भगवान के गुणानुवादों को, भगवान के कीर्तन को, भजन को गाएंगे, तब हमारा मन भगवान के चरणों में अवश्य लगेगा। आइए छोटा सा संकीर्तन करते हुए पुनः इस सत्संग को, श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ किया जाए। बड़े भाव के साथ गाएंगे हम सभी लोग। हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। दोनों हाथों से ताली से
सबको धन है राधा श्री राधा श्री राधा। सबका धन है राधा श्री राधा श्री राधा। हम सबको धन है राधा श्री राधा श्री राधा। सबका धन है राधा श्री राधा श्री। बोलिए राधा रानी सरकार की। ब्रजवासी धन राधा 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 राधा। ब्रजवासी धन राधा 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 राधा। ब्रजवासी धन राधा 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 राधा। ब्रजवासी धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जय हरि बोल। दोनों मस्ती में ताली सेवा करते हुए तुम्हारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। अच्छा आप लोग बताइए किस किस का धन राधा नाम धन है? हाथ उठाइए। कौन कौन राधा रानी को मानता है और आप मानते हो कि हमारा धन हमारी राधा रानी है, हमारे भगवान हमारे ठाकुर हैं? कौन कौन ऐसा जब मानता है वो दोनों हाथ उठाए अपने। आप लोग कंजूसी लगा कंजूस आदमी है। बताइए भगवान के नाम में आप हाथ ऐसे सोचकर उठा रहे हैं कहीं आपकी रजिस्ट्री की बात ना की जा रही हो कि कहीं रजिस्ट्री ना हो जाए घर की मकान की। तुम्हारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हम सबको धन है राधा श्री राधा श्री राधा। सबका धन है राधा श्री राधा
तुम में भी है, हम में भी है। राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आप लोग बैठे तो इतने सारे हैं पर आवाज इतनी सी आ रही है। बैठे इतने लोग हैं इतने सारे पर आवाज इतनी सी आ रही है। हाँ हमने पहले कहा ना थकावट हो गई है। कहते हैं मन यदि हमारा लग जाए, देखिए सारी जो व्यथा है या जो भी कथा है, कथा और व्यथा जो भी है वो मन पर टिकी है। यदि मन हमारा लगा है तब तो महाराज वो कथा हो गई, और यदि मन नहीं लगा है तो वो फिर हमारे लिए व्यथा हो गई। व्यथा समझते हैं ना, बेकार परेशानी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए अपने मन को संभालने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता। क्योंकि यदि थोड़ा भी मन भटक गया तो महाराज कहीं का व्यक्ति कहीं पहुंच सकता है, कहीं का कहीं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप, और ड्राइव करते करते पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा था, और चलते चलते आप अपना घर भी भूल गए, आगे निकल गए। तब आगे निकलने के बाद पता अरे चले मैं तो घर जा रहा था, मेरा घर तो पीछे रह गया, मैं आगे कैसे निकल गया? क्योंकि आपका मन आपके पास नहीं था, वो कहीं भटक रहा था, कहीं उसका चिंतन, कहीं मनन हो रहा था उसका। उसी प्रकार यदि आप यहां साथ शरीर बैठे हैं और शरीर के साथ यदि आपका मन नहीं है तो यहां बैठने के बाद भी आप कुछ श्रवण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन को अपने पास सदैव संभाल कर रखिए, सदैव महाराज। और जहां मन शांत है, मन आपके पास है, वहीं मान लेना कि आप उस समय सुखी व्यक्ति हैं। आप केवल मन की लीला है महाराज, मन की। और सही बात कहा जाए कि मन, आप एक चीज का अनुभव कीजिएगा, मन कहीं बस में हो या ना हो, पर भगवान के दरबार में जब भगवान के मंदिर में जीव जाता है तब जरूर उसका मन उसके बस में होता है, उसके पास रहता है। आप मंदिर जाते हैं तो आप इस चीज को अब अनुभव कीजिएगा। वैसे हमारा मन तमाम कार्यों में भटकता रहेगा, पर जब हम मंदिर जाते हैं तो मन हमारा हमारे बस में हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा संबंध उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और जिससे हृदय से संबंध जुड़ा रहता है वहां जाकर व्यक्ति का मन जरूर शांत हो जाता है। अनुभव कीजिएगा आप। आप गुरु के दरबार में जाएंगे, संत महात्मा के दरबार में जाएंगे, आपका मन आपके बस में रहेगा, हर बात आपको याद रहेगी। कितनी भी टेंशन परेशानी में क्यों ना हो आप, तब भी मन आपके बस में रहेगा।
एक बार भगवान ने संसार के लोगों को बुलाया, समस्त जीवों को बुलाया, मनुष्यों को, जानवरों को, कीट पतंग इत्यादि पशु पक्षी सबको बुलाया भगवान ने। और भगवान ने बुलाकर क्या कहा कि जब देखो आप कुछ ना कुछ हमसे मांगते रहते हो, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, क्यों करते हैं हम? कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, हम भगवान से कुछ मांगे तो भगवान हमें प्रदान कर दे, हमें दे दे, इसलिए तो करते हैं हम। यदि हम रोज जल भी चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते हैं तब भी हमारे अंदर कोई कामना होती है, हमारा बेटा पढ़ जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए, हमारी बिटिया पढ़ जाए, कोई ना कोई कामना रहती है, तो कामना को लेकर हम मंदिर में जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि संसार के लोग हमेशा हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। आज संसार के लोगों को मैं खुद देने के लिए बुला रहा हूं। सारे जीव महाराज आकर भगवान के सामने आ गए। भगवान ने कहा लाइन लगा लो, एक लाइन में खड़े हो जाओ और जिसको जो मांगना है आप मांगते जाओ, हम आपको प्रदान कर देंगे। भगवान क्या नहीं दे सकते महाराज? अरे दिया तो सब कुछ भगवान ने हमको है। जिसके अंदर जो भी इच्छा थी वो भगवान के सामने प्रकट कर रहा है और भगवान उसको उसकी इच्छा के अनुसार वह वस्तु प्रदान कर रहे हैं। सारा संसार महाराज बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। धीरे धीरे भगवान बांटते चले जा रहे, बांटते चले जा रहे। बहुत समय हो गया महाराज। अचानक क्या हुआ कि बांटते बांटते एक वस्तु भगवान के हाथ से छूटकर भगवान के चरणों में गिर गई, पैरों में गिर गई। भगवान ने वस्तु पर ध्यान ना दिया, वो वहीं की वहीं डली रह गई और भगवान दूसरी वस्तु देकर बांटते चले जा रहे, बांटते चले जा रहे। अंत में क्या हुआ कि भगवान के पास भी कुछ नहीं बचा, सब चला गया, पूरा खजाना खाली हो गया। जब भगवान के पास कुछ नहीं बचा तो भगवान ने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब कुछ नहीं बचा है, सब खाली हो गया। माता लक्ष्मी जी वाम अंग में विराजमान थी। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं देवी, मैंने क्या झूठ बोला? अभी आप कह रहे थे संसार के लोगों से कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ दे दिया है। और प्रभु मैं देख रही हूं कि अभी भी एक वस्तु आपके पास है और उस वस्तु को किसी ने नहीं लिया है, किसी ने छुआ नहीं है। आपके पास वह वस्तु अभी भी है और आप कहते हो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। भगवान ने कहा देवी क्या कहना चाहती हो? माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु बांटते समय एक वस्तु आपके हाथ से छूटकर आपके पैरों में, चरणों में गिर गई थी और वह वस्तु अभी भी डली है और आप कहते हो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा देवी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बड़ी सुंदर बात कही आपने। सही कहा देवी, संसार के लोगों ने हमसे जो भी मांगा, घर मकान धन दौलत इत्यादि जो भी मांगा, मैंने संसार के लोगों को प्रदान किया। पर संसार के लोगों में किसी ने भी हमसे शांति को नहीं मांगा और उस शांति को मैंने अपने चरणों में डाल दी, चरणों में रख दिया, डाल दिया। जिस भी जीव को शांति प्रदान करना है वो मेरे चरणों में आ जाए, मैं उस जीव को शांति भी प्रदान कर दूंगा। यही स्थिति महाराज हमारी और आपकी है। आज हमारे पास भी सब कुछ है भगवान की कृपा से, यथा योग्य जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना हमारे पास है। पर सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर शांति नहीं है, शांति नहीं महाराज। अशांति को प्राप्त हो चुके हैं हम। और जहां शांति नहीं है वहां कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो,
वो संपत्ति किसी भी मतलब की नहीं। और सत्य कहा जाए कि संपत्ति से शांति कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती। यदि संपत्ति से शांति आने लगती तो गरीबों के पास शांति रहती ही नहीं, बड़े आदमी सब पैसों से पहले ही खरीद लेते। वह शांति तभी आ सकती है जब जीव परमात्मा के चरणों में जाता है, परमात्मा के दरबार में जाता है, भगवान की कथा में जाता है, तो उस जीव को शांति भी प्राप्त होती है। आप कितनी भी टेंशन में हो महाराज, पर आप यदि पांडाल में घुस आए, कितनी भी आपके अंदर परेशानियां हो, घर की जिम्मेदारियां हो, पर आप पांडाल में घुस आए तो आप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओगे। इस बात को आप याद रख लेना। आपका मन ठाकुर की कथा में अवश्य लग जाएगा। इसलिए महाराज सारी जो व्यथा है वो केवल मन की है। यदि मन आपके बस में है तो महाराज जहां मन बस में है वहां शांति भी आपके पास है। देखिए कथाएं हमने बहुत सुनी है और हर साल आपके ग्राम में कथा होती भी है। कथा श्रवण करने से होता क्या है? देखिए कथा श्रवण करने से यदि हमारी व्यथा ना मिट पाए, हमारी परेशानी ना मिट पाए, तब कथा सुनना बेकार है हमारा। यदि कथा श्रवण करने से हमारी मन की व्यथाएं, जीवन की समस्याएं ना मिटे, ना हल हो, तो फिर क्या मतलब कथा श्रवण करने से? इसलिए उन कथाओं को अपने जीवन में उतारो, आप अपने हृदय में बसाओ और उस पर चलो, तब तो कथा सुनने का, श्रवण करने का महाराज फल प्राप्त होगा। आज हमने बड़े धूमधाम के साथ जो हमारे नगर के देवी देवता हैं उनके पास जाकर हमने आशीर्वाद लिया उनसे, और बड़ी मस्ती के साथ महाराज शोभा यात्रा के साथ, कलश यात्रा के साथ इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब हमारे ऊपर हमारे ग्राम देवताओं की कृपा हो जाए। कथा सुनना और करवाना तभी संभव होता है जो हमारे ग्राम के देवता हैं, स्थान देवता हैं, उनकी हम पर कृपा होती है, तब हमें सत्संग श्रवण करने को प्राप्त होता है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनके दरबार में जाते हैं कि हे प्रभु, इस कार्य को आपने प्रारंभ किया है तो निर्विघ्नता से आप इसे संपन्न करवाएं। और भगवान करवाता है। पहली बार हम शायद आपके यहाँ 2019 में आए थे, है ना? 19 था या 18, कुछ ऐसा ही था, पर बड़ा अच्छा लगा था। इस बार भी बड़ी मस्ती के साथ हमने कलश यात्रा के साथ इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। कहते हैं भागवत को प्रारंभ करने से पहले भागवत की महिमा को बताया गया है। आज का जो विषय है वो हमें समझ में आएगा, पर धीरे धीरे, क्योंकि जब कोई भी कार्य की भूमिका बनाई जाती तो टाइम लगता है, और जब तक भूमिका ना बन जाए तब तक महाराज आनंद नहीं आता है। जितनी अच्छी भूमिका बनेगी उतना अच्छा। कहते ना, जितनी मजबूती आप अपने मकान में नीचे दे दोगे उतना ऊपर तक आप ले जा सकते हो। तो अभी जो विषय है थोड़ा समझने का विषय है। तो कहते हैं भागवत को प्रारंभ करने से पहले भागवत की महिमा को बताया गया है, क्योंकि जब तक हमें उस ग्रंथ की महिमा पता नहीं होगी तब तक हमारा मन भी लगने वाला नहीं है। क्योंकि आज का विशेष कलयुग का आदमी तो ऐसा है कि यदि हमें आपसे फायदा नहीं है तो हम आपसे राम राम भी नहीं करेंगे। यदि हमें आपसे कोई फायदा नहीं लगता है तो हम आपसे राम राम भी नहीं करेंगे।
उसी प्रकार जो आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो इससे प्राप्त क्या होगा, क्या मिलेगा हमें? क्योंकि 7 दिन का हम समय इस ग्रंथ को दे रहे हैं, 8 दिन का समय दे रहे हैं, तो इससे हमें मिलेगा क्या? कलयुग का तो व्यक्ति, हमने पहले ही कहा कि जहां फायदा होगा वहां जाएगा। यदि फायदा नहीं है तो हम कोई मतलब नहीं रखने वाले आप। तो महाराज इस कथा को श्रवण करने से हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा हमें? तो कहते हैं भागवत की महिमा को बताया गया। जब महिमा को हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तब हमारा मन इस दिव्य पावन कथा को श्रवण करने में लग पाएगा। कहते हैं भगवान क्या नहीं दे सकते? धनम पुत्रांश तथा दारान वाहन आदि यशो ग्रहान असा पत्नीम चा राज्यम चा दद्यात भागवती कथा। सब कुछ प्रदान करने वाले हैं भगवान ठाकुर जी, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। महाराज ये तो कल्प वृक्ष है। आप कल्प वृक्ष की महिमा क्या है कि कल्प वृक्ष के सामने आदमी जो भी कल्पना करता है वो उसे प्राप्त होता है। यदि आप अच्छी कामना लेकर आएंगे तो आपको भगवान वह भी प्रदान करेंगे। और आप सोचकर आएंगे कि कथा सुनने जा रहे भगवान हमारे पड़ोसी का बुरा हो जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इसको घाटा हो जाए। यदि इस भावना को लेकर कथा श्रवण करने के लिए हम आएंगे तो आप याद रख लेना कि एक दिन आपका भी वही होगा जो आप सोच कर आए थे, वही आपका होगा। इसलिए शुद्ध सात्विक अपने अंदर भावना को लेकर आए कि हे भगवान सारे जीवों पर आप अपनी कृपा बनाए रखें, सारे जीवों पर महाराज सब कुछ प्रदान करने वाले हैं भगवान। और यदि आदमी को प्रेम बढ़ाना है, यदि भगवान से प्रेम करना है तो प्रेम करने का सबसे महाराज सरल तरीका भागवत महापुराण है, सबसे बढ़िया महाराज। आदमी के अंदर प्रेम की स्थापना कर देती है भागवत कथा, सत्संग प्रेम की स्थापना कर देती महाराज। तो महाराज प्रारंभ करने से पहले महिमा को बताया गया है। महिमा जब हम जान लेंगे तो हमारा मन अवश्य भगवान की कथा में लग जाएगा। पहला श्लोक क्या कहता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म का प्रथम श्लोक क्या कहता है कि पहले ही श्लोक में महाराज श्री कृष्ण है, श्री यानी राधा सहित कृष्ण भगवान का वंदन किया गया है। कहते हैं भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान, सच्चिदानंद है भगवान। कहते हैं सत्य को कभी असत्य नहीं कहा जा सकता, सत्य सत्य ही होता है। चाहे उस सत्य को झुटलाया जा सकता है, नहीं माना जा सकता है, पर सत्य सत्य ही होता है। और भगवान परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि। चित भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। चित यानी प्रकाश, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। आपने कभी सोचा कि हमें प्रकाश कौन प्रदान करता है? हम और आपको प्रकाश कौन प्रदान करता है? सूर्य भगवान हमें प्रकाश प्रदान करते हैं ना। चंद्रमा जी हमें शीतलता प्रदान करते हैं।
तो कभी हमने इस बारे में सोचा कि जो हमें प्रकाश दे रहा है, सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, तो उस सूर्य को भी तो कोई प्रकाश देने वाला होगा। यदि मेरा जन्म हुआ है तो मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता हैं, और मेरे पिता को भी जन्म देने वाले मेरे दादा हैं, और मेरे दादा को भी जन्म देने वाले मेरे परदादा हैं। तो कोई ना कोई तो महाराज पहले था। उसी प्रकार जो सूर्य भगवान हमें प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, इन्हें भी कोई प्रकाश प्रदान करने वाला अवश्य है महाराज। ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान का खुद का प्रकाश है, इन्हें कोई प्रकाश दे रहा है और वही प्रकाश ही हमें प्रदान कर रहे हैं। तो महाराज वह एकमात्र परमेश्वर परमात्मा ही सारे संसार के जीवों को प्रकाश प्रदान कर रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, सारे जगत को महाराज अपने प्रकाश से प्रकाशमान जो कर रहा है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है महाराज, आनंद स्वरूप। हमारा भी आनंद रहता है, पर समस्या क्या कि हमारा जो आनंद रहता है वो कुछ क्षण का रहता है, कुछ पल का रहता है। यदि आपका यहां सम्मान कर दिया जाए तो आपको बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, और थोड़ा अपमान कर दिया जाए आनंद खत्म। हमें खाने को अच्छा मिल जाए, पहनने को अच्छा मिल जाए, बड़ा आनंद आया, और वही महाराज अगले दिन सूखी रोटी प्रदान कर दी जाए और लेटने के लिए केवल दरी देकर सड़क पर लेटा दिया जाए, और बाद में पूछा जाए भैया अब कैसा आनंद आया, आप कहेंगे आनंद, अरे रात काटना मुश्किल पड़ गया, आप आनंद की बात कहते। तो जो हमारा आनंद है वो क्षण का आनंद है, पर भगवान आनंद स्वरूप है महाराज, आनंद स्वरूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। हमें जन्म देने वाला कौन है? परमात्मा। हमारा पालन करने वाला कौन है? परमात्मा। और एक दिन हमें मारने वाला भी परमात्मा है, जो जन्म भी देता है, पालन भी करता है, खाने की भी व्यवस्था करता है, और जब हमारा समय पूरा हो जाता तो हमें मारने का भी काम वही करता है। काल भी बनकर आता है, जन्म देता है माँ का काम किया, पालन करता है पिता का काम किया, और मार दिया तो काल का काम किया। जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार सब कुछ करने वाला है। भगवान ने हमें और आपको खाली हाथ भेजा है। जब हमारा जन्म हुआ था तो क्या हम कुछ लेकर आए थे? आप लोग कुछ लेकर आए थे? माताजी कुछ लेकर आई थी? आप जब जन्म हुआ था खाली हाथ आए थे ना? क्यों भगवान ने खाली हाथ भेजा हमें? भाई भगवान कुछ देकर भी भेज सकता था कि भैया 10-50 हजार रुपए ले जाओ, अपना घर बना लेना, कपड़े मपड़े पहन लेना, ऐसे जा रहे हो तो कैसे रहोगे। पर भगवान ने फूटी कौड़ी भी ना दी हमें, फूटी कौड़ी भी ना। अरे दे सकता था, वो क्या दिक्कत, जब इतना बड़ा शरीर, लाखों का शरीर दे दिया तो 2-4-10 हजार 2-4 करोड़ रुपए दे देता, एक चेक ही बांध के दे देता, हाथ में रख के लो 50 करोड़ की चेक, पूरा जीवन भर ऐश करना। पर भगवान ने नहीं दिया, शरीर करोड़ों का दिया पर पैसा चवन्नी भी ना दी। पता है आपका और हमारा शरीर 54 रुपए का नहीं है, करोड़ों का है। यदि कभी महसूस करना है तो डॉक्टर के पास जाकर कहना कि डॉक्टर साहब एक किडनी बेचना चाहते हैं, कितनी कीमत लगाओगे? आपकी किडनी की 5-7 लाख रुपए तो कीमत दे ही देगा एक डॉक्टर। आपको कभी लगे कि मैं बड़ा गरीब हूं, बड़ा निर्धन हूं, भगवान ने कुछ ना दिया, तो आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाना और डॉक्टर से बात करके कह देना डॉक्टर साहब एक आंख बेचना चाहते हैं।
तब देखना आपकी आंख की कितनी कीमत है। लाखों में कीमत रहेगी महाराज। हर शरीर का अंग हमारा लाखों का है, पर भगवान ने लाखों का शरीर दिया, पर महाराज एक फूटी कौड़ी साथ में एक फूटी कौड़ी ना दी। क्यों ना दी? क्यों ना दी महाराज? क्योंकि भगवान कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें लाखों का शरीर तो प्रदान किया है, आज मैं तुम्हें खाली हाथ भेज तो रहा हूं, पर याद रखना खाली हाथ तुम लौट कर मत आ जाना। यदि खाली हाथ तुम लौट कर आ गए तब मान लेना कि जीव की महाराज विडंबना होना ही है। और सत्य बात यही है कि खाली हाथ जाता कोई नहीं है। हम अपने कर्मों को लेकर जाते हैं, कर्मों का लेख लेकर जाते हैं। हमने कौन से कर्म किए हैं? अच्छे कर्म किए हैं तब महाराज उधर हिसाब अच्छे तरीके से होता है। बुरे कर्म किए हैं तो उसका महाराज दंड भी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि कुछ देकर भेजता तो शायद तू छोड़कर चला आ सकता था, इसलिए तुझे खाली हाथ भेज रहा हूं। खाली हाथ जा रहा है पर तू खाली हाथ मत आ जाना बस। इसलिए भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है। हम और आप कौन हैं? इंसान ही तो है ना। कोई भेड़ बकरी तो है नहीं, कोई जानवर इत्यादि तो है नहीं। भगवान ने हमें इंसान बनाया है। और सही बात यही है कि यदि हम इंसान बन जाएं तब भी जीव का कल्याण हो जाए, तब भी जीव का सहज में कल्याण हो जाए। ज्यादा आपको आप और हमको करने की जरूरत नहीं, केवल हमारे अंदर इंसान की इंसानियत बनी रहे बस। तो महाराज कहते हैं इंसान किसे कहते हैं? कहते हैं इंसान उसे कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांटकर खाए उसे इंसान कहते हैं। सभी का साथ निभाए उसे इंसान कहते हैं। और जो केवल अपना पेट भरना जाए उसे हैवान कहते हैं, उसे इंसान नहीं कहते। जो केवल अपना पेट भरना जानता हो वो इंसान नहीं हो सकता है। इंसान के रूप में हैवान कहा जाता है उसे। इसलिए महाराज यदि हम इंसान बने हैं तो हर व्यक्ति को अपने अंदर इंसानियत सदैव जीवित करके बनाकर रखना चाहिए। इतने में ही जीव का महाराज कल्याण हो जाता है, केवल इतने में। इसलिए भगवान ने हमें खाली हाथ भेजा था, केवल खाली हाथ। खाली हाथ भगवान ने इसलिए भेजा। देखिए याद रखिएगा, मरने के बाद देखिए हमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का अच्छा कोई पुण्योदय हुआ होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, तब भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा है। और यदि इस मानव तन में भी हमने अच्छे कर्म नहीं कर पाए तब पता नहीं भगवान अगले जन्म में क्या बनाकर भेज दे। आना तो जरूर है, ये तो निश्चित है, आना जरूर है। और सबका इतिहास भी लिखना जरूर है, सबका इतिहास। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति शायद साधारण हो, चाहे विशेष हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, इतिहास सबका लिखता है। बस फर्क इतना है हमें अपना इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना है या किस अक्षरों में लिखवाना है, वो जीव पर निर्भर करता है, वो हम पर और आप पर निर्भर करता है। इतिहास सबका लिखा जाए, क्योंकि देखिए देखने वाला तो भगवान है, वो हर समय हमें और आपको देख रहा है, हर समय महाराज। और उसकी दृष्टि से कोई बच भी नहीं सकता, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक आंख से नहीं, लाख आंख से। इसलिए हमें भगवान ने इंसान बनाया है तो हमें इंसान बनकर अवश्य रहना चाहिए। और इंसान का काम यही है कि आपको लगता है कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा है और आपके पास धन है
अनाज है तो आपका धर्म बनता है कि उसकी यथा योग्य हम उसका पालन करने के लिए कुछ उसे प्रदान करें, कुछ उसको दें हम। इसलिए हर जीव को अपने अंदर सदैव इंसानियत को बनाकर रखना चाहिए, सदैव इंसानियत को। एक जंगल में महाराज बड़ी भयानक आग लग गई, इतनी भयानक आग लग गई कि सरकार उस आग को बुझाने में नाकाम हो गई। लाखों महाराज वृक्ष, हरे भरे वृक्ष जलने लगे महाराज, लाखों जीव मरे, पशु पक्षी इत्यादि जानवर, मनुष्य, पतंग, जाने कितने लोग मरे महाराज। पर आग को बुझाना असंभव है महाराज, असंभव। लाखों जीव मारे गए, लाखों जीव मारे गए। कुछ लोग उस आग को देख देख कर हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ बिलख रहे हैं। क्या देखा कि एक चिड़िया का सारा परिवार उस आग की लपेट में आकर मारा गया। वह चिड़िया बड़ी दुखी थी, नेत्रों से आंसू झरझर कर रो रही थी। सोचने लगी कि मेरा परिवार तो नष्ट हो ही गया है, काश मेरे कारण यदि किसी का परिवार बच जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, क्या धर्म बनता है। महाराज उस चिड़िया ने बगल के तालाब में जाकर अपनी चोंच में पानी भरा और पानी भर भर कर जाती है उस आग पर, चोंच के पानी को डालती है, बार बार उड़कर आती है, पुनः तालाब से पानी भरती है और पुनः आग को बुझाती है। यही बार बार वह चिड़िया उड़ उड़कर भाग भाग कर रही थी। कुछ लोग बाग वहां खड़े हुए थे। लोग बागों ने जब चिड़िया को देखा कि चिड़िया देखो पागल हो गई है, अरे इसे पता नहीं कि इसके चोंच भरे पानी से आग नहीं बुझ सकती है, फिर भी ये चिड़िया इसे आग बुझाने का प्रयास कर रही है, ये चिड़िया पागल हो गई है। सभी लोग उसका याद रखना, संसार के लोगों, जिस दिन भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, किसी लोगों का नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा, किसी का नाम आग देखने वालों में लिखा जाएगा, पर याद रख लेना मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। सबका इतिहास लिखना है महाराज, बस फर्क इतना है कि हमें अपना नाम किस में लिखवाना है, आग देखने वालों में, आग लगाने वालों में या बुझाने वालों में। माना कि वो चिड़िया के जल से बंद नहीं हो सकता जल, फिर भी उसने अपना मरते दम तक उस आग को बुझाने का प्रयास किया है। यही हमारा भी कर्तव्य बनता है, यह हमारा और आपका भी धर्म बनता है कि हम अपने अंदर सदैव इंसानियत को बनाकर रखें। यदि जिस दिन हमारे अंदर की इंसानियत मर जाएगी, तब महाराज हमारा जीना मनुष्यों की गिनती में नहीं, राक्षसों की गिनती में आ जाएगी। प्रभु का नूर जो देखे उसे इंसान कहते हैं, जो भरता पेट केवल अपना उसे हैवान कहते हैं। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, ना जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। क्यों अभिमान होता है, किस चीज का अभिमान होता है? इसलिए महाराज विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार भी करता है, भाई एकमात्र परमेश्वर परमात्मा ही है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री यानी राधा सहित कृष्ण भगवान को हम बारंबार वयम नमः बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज आपके साथ हम भी चलकर आए हैं, पर हमें तो थकावट ना लग रही हो, आप लोगों को इतनी थकावट चढ़ गई। भैया हम तो कितने दूर से आए, पूरे रात्रि का सफर किया,
कल पूरे दिन का सफर किया और आपके साथ भी सुबह से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम कमरे पर सो रहे हो, बराबर महाराज जब से जगे हैं तब से लगे हैं। तो थोड़ा सा जोश लाइए आप यदि अपने अंदर जोश लाएंगे ना तो हमारे अंदर, आपके अंदर आएगा 1%, तो हमारे अंदर आपको देखकर कई % आ जाएगा। तो थोड़ा जोर लगाते चलिए, पता चलता है। जो लोग चले गए, कथा श्रवण नहीं कर पाए, काम है, व्यवस्थाएं हैं, उन्हें पता चल जाए कि अभी सब लोग भागे नहीं है, कथा सुन भी रहे हैं। और वो आएंगे कब? जब आपकी आवाज सुन लेंगे। देखिए हमें तो कोई इधर जानता नहीं है जानता, पर आपको जरूर जानते हैं कि फलाने विकास भैया, कैलाश भैया और फलानी चाची और फलानी दादी बैठी हैं, और आपकी आवाज गई तब सुनेंगे नहीं हमें भी जाना चाहिए, फलाने कक्को बैठी हैं। अब तो एक बार बड़े जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी थोड़ी एनर्जी को बढ़ा के रखें आप लोग। तो महाराज शास्त्रों को श्रवण करने के लिए बड़ी सुंदर भूमि बताई गई है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर महाराज सौनकादि 88,000 विराजमान हैं। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से अनेक प्रश्न किए, अनेक महाराज, और कहा कि महाराज अब आप हमें ऐसी कथा श्रवण करवाइए जिस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति अज्ञान हट जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा श्रवण करवाइए जिसके श्रवण करने से हमारे कानों में महाराज, कथा को श्रवण करने से, कानों के द्वारा श्रवण मात्र से हमारा महाराज दिल आह्लादित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। ऐसी महाराज हमें कथा श्रवण करवाइए, क्योंकि हर जीव काल के गाल में मर रहा है। काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। तो महाराज उस काल से बचने का क्या उपाय है? क्या कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए। कहते हैं जब यह कथा चल रही थी तो उसी समय सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे थे। तो उसी समय देवराज इंद्र पहुंच गए। देवराज इंद्र ने कहा, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। महाराज आप जो कथा इन फक्कड़ ऋषि महात्माओं को श्रवण करवा रहे हैं, यह कथा आप हमें प्रदान कर दीजिए। और मुझे पता चला है कि राजा परीक्षित को सप्तम दिन मरना है, तो आप मेरे पास अमृत है, वह अमृत इन्हें प्रदान कर दीजिए आप। राजा परीक्षित से सुखदेव महामुनि से जब यह बात कही तो सुखदेव महामुनि को बड़ा बुरा लगा। वैसे कोई गलत, देवराज इंद्र ने कोई गलत बात नहीं। अरे महाराज जो आप कथा सुना रही है मुझे दे दो, और पता चला कि राजा परीक्षित को मरना है तो इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे भी नहीं, अमर भी हो जाएंगे। बात तो तर्क संगत थी महाराज, पर सुखदेव महामुनि को बड़ा बुरा लगा। क्या कहने लगे राजन, को सुधा को कथा लोके क्वा काचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास्य। राजन वस्तु का विनिमय तब किया जाता है जब दोनों वस्तु बराबर की हों। वस्तु की बदली तब की जाती है, अदली बदली, जब दोनों वस्तु समान हो। जब समान ना हो तो फिर बदलने का क्या औचित्य बनता है, क्या मतलब बनता है? अब हम आपसे कहें हमारे पास टूटी फूटी मोटरसाइकिल है और आपके पास लग्जरी 4 व्हीलर गाड़ी है, और हम जाकर आपसे कहें कि महाराज ऐसा करो कि आप हमारी बाइक ले लो जो कि टूटी फूटी है और आप हमें अपनी गाड़ी दे दो,
तो क्या आप ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे आप। वही सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन जो आप मुझे देने की बात कर रहे हो यह एक कांच का टुकड़ा है, और आप जो हमसे लेने की बात कर रहे हो वो बहुमूल्य मणि है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, और आप एक कांच के टुकड़े को देकर हमसे बहुमूल्य मणि को लेना चाहते हो। अरे सभा में डांट लगा दी। देवराज इंद्र को बड़ा बुरा लगा, अपने देवताओं के साथ सीधे ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि ब्रह्मा जी, आज मेरा तो बड़ा अपमान हुआ है। भरी सभा में सुखदेव महामुनि जी मुझे बहुत डांट लगाई। पूरी बात बताई, घटना बताई। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? सारी जब बातें बताएं तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने तराजू को मंगवाया, और तराजू को मंगवाने के बाद कहा कि एक तराजू के पल्ले पर भागवत जी को विराजमान करो और दूसरे पल्ले पर समस्त शास्त्रों को विराजमान करो। आश्चर्य हुआ, सोचने लगे यदि ऐसा उन्होंने किया है तो पहले सप्तम दिन कथा विश्राम होने का प्रतीक्षा कर लिया जाए। इस कथा को श्रवण करने से होता क्या है? जैसे सप्तम दिन की कथा विश्राम हुई और राजा परीक्षित का जब मोक्ष देखा कि राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, महाराज स्वयं भगवान के पार्षद राजा परीक्षित को लेने के लिए आए, विमान लेकर आए। आश्चर्य में पड़ गए। तराजू को मंगवाया, समस्त शास्त्रों को एक पल्ले पर रखा, दूसरे पल्ले पर भागवत जी को विराजमान किया। जैसे ही उठाया तो महाराज समस्त शास्त्र जिस पल्ले पर विराजमान थे, रखे हुए थे, वो पल्ला महाराज उठ गया, पर भागवत जी का पल्ला तब भी नीचे रहा। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षो पुरा धाता भी विस्मता। तब महाराज विधाता भी विस्मय में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज भागवत की इतनी महिमा है तो इसे 7 दिन में ही क्यों श्रवण करना चाहिए? इतनी महत्ता है, इतना इसका श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है, तो महाराज 7 दिन में ही क्यों श्रवण करें? कृपा करके आप इस बारे में हमें अवश्य बताएं। क्या है 7 दिन में कथा श्रवण करने की कहां से विधि चली है? किस परंपरा के अनुसार 7 दिन में श्रवण करना चाहिए? तो कहते हैं एक दाही विशालायम चत्वारा ऋषयो मलहा सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। सत्संग की इच्छा से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई महाराज बद्री विशाल से नीचे की ओर उतरने लगे। सोचने लगे कि चलो हरिद्वार की तरफ जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो अनेक संत महात्माओं को दर्शन करेंगे और उनके ही द्वारा कथा श्रवण करेंगे। सत्संग की इच्छा से चारों भाई चले आ रहे थे। जैसे नारद जी दिखे बड़े खुश हो गए। सोचने लगे अब तो नारद जी के द्वारा हमें भगवान की बहुत सुंदर सुंदर पावन कथा श्रवण करने को प्राप्त होंगी। पर जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी तो महाराज पहले से ही दुखी थे, पहले से दुखी, मुंह उतरा हुआ है, सोच में पड़े हुए हैं। सनकादियों ने पूछा नारद जी से, नारद जी संसार के लोग जो ग्रस्त हैं उनके चेहरे को देखा जाए तो मान लिया जाए कि भाई कोई ना कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई काम नहीं बना होगा इसलिए दुखी हो गए, बेटा नहीं पढ़ पाया होगा, घर नहीं बन पाया होगा, आदि आदि उनके पास तो समस्याएं रहती हैं इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। पर नारद जी आप बताओ, ना तो आपका घर है, ना आपकी पत्नी है, ना बच्चे हैं, कुछ भी आपका नहीं है, फिर आप दुखी क्यों हैं?
तवेदम मुक्त संगस्व नोचतम वद कारणम। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आपके पास धन है नहीं, घर है नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर आप दुखी क्यों हैं? यदि हम दुखी होते तो कोई कारण होता है कि हमारे पास पैसा था तो कोई चोर चुरा कर ले गए इसलिए हम दुखी हो गए, या हमें खाने को कुछ नहीं है तो हम दुखी हो गए, या किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया तब हम दुखी हो गए। महाराज आपके पास जो धन है उस धन को कोई ले नहीं सकता है। नारद जी के पास कौन सा धन है? भगवान के नाम का धन है। तो भगवान के नाम का धन कौन चुरा सकता है? और जिससे चुराना तो तुम भी भगवान का नाम ले लो, तभी तो चुरा पाओगे। तो महाराज आप दुखी क्यों हैं? क्या आपके दुख का कारण मैं जान सकता हूं? तब नारद जी ने बात कही कि महाराज मैं इस भूमंडल में, और भूमंडल पर भी इस भारत भूमि पर मैं सत्संग की इच्छा को लेकर आया था, पर महाराज मुझे कहीं भी सत्संग श्रवण करने को नहीं मिला। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, मैं कहां नहीं गया, अनेक तीर्थों में गया, अनेक धामों में गया, प्रयागराज गया, पुष्कर गया, काशी गया, आदि अनेक स्थानों पर गया, पर मुझे कहीं भी सत्संग श्रवण करने को नहीं मिला। तो मैंने सोचा है कि चलो जगह जगह पर जंगल में ऋषि महात्मा भी तप कर रहे हैं, उनके पास ही जाया जाए, शायद उनके पास जाएंगे तो सत्संग श्रवण करने को मिलेगा, भगवान की अनेक पावन कथा श्रवण करने को प्राप्त होंगी। पर जैसे ही मैं उनके पास गया तो पाखंड नृतः संतो विरक्तः सा परित्रः, कुछ पाखंडियों ने संत का भेष बनाकर लोगों को ठगने के लिए अपने आप को संत मान लिया है। भगवान का भजन तो उनके पास है नहीं, ज्ञान है नहीं, भक्ति है नहीं, बस एक ही काम है कि दूसरों को लूटा जाए। पाखंड लोगों का काम क्या होता है? लूटा जाए, बस पैसा आए, पैसा आए, यही पाखंड। चाहे उन्हें पाखंड कितना भी बड़ा पाखंड क्यों ना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो महाराज ऐसे लोगों ने संत का भेष बनाकर संतत्व को भी नष्ट किया है। और महाराज उनके पास जाकर मिलेगा क्या? मन को शांति के लिए गए थे, पर उनके पास तो जाकर मन में अशांति और जाग गई। गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां भी महाराज बड़ा जंजाल, रोटी के लिए आदमी लड़ रहा है, रोटी के लिए, ना भाई से बन रही है, माता पिता के जितने बेटे हैं सारे बेटे अपनी अपनी दिशा को भाग रहे हैं, हर संतान अपनी ओर भाग रही है, केवल किसके लिए? मात्र पैसे के लिए, मात्र पैसे के लिए। तो कन्या विक्रमो लोभा दंपतीनाम च कल्पनम, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा, कन्याओं को बेचा जा रहा है। तो महाराज ना ही मुझे तीर्थों में जाकर शांति मिली, ना संतों के पास शांति मिली। सोचा था कि धन्यो गृहस्थाश्रम, वह धन्य गृहस्थाश्रम है कि उनके पास जाकर शांति मिलेगी, पर महाराज वहां तो और ज्यादा कोलाहल मचा हुआ है। घर में स्त्रियों का चलावा हो गया है, बूढ़े बुजुर्गों को कोई सुनता नहीं। नारद जी महाराज सब अपनी व्यथा बता रहे हैं, बड़े दुखी हो गए। पर क्या याद आया उन्हें मन में कि मैंने सुना है कि भगवान का निज धाम श्री धाम वृंदावन है, चलो हम वृंदावन जाते हैं, जाएंगे वहां जरूर हमें भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होगी, जरूर हमारे मन को शांति मिलेगी। यही भावना लेकर सीधे वृंदावन की ओर चल दिए। यामुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत, यमुना जी के किनारे पर जैसे ही पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्यं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तो तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसः।
वहां जाकर क्या देखा उन्होंने कि एक स्त्री के गोद में दो वृद्ध बालक लेटे हुए हैं। वह स्त्री युवा है, तरुणी है, जवान है, पर उसके गोद में जो बालक लेटे हैं वो दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए हैं। वह स्त्री अपने दोनों उन वृद्ध लोगों को देखकर चीख चीख कर रो रही है, चीख चीख कर रो रही है महाराज। कुछ स्त्रियां आसपास बैठी हैं, वो समझा रही हैं, अरे बहन, अरे देवी मत रो। जैसे ही मैंने यह दृश्य देखा तो मन में भाव जगा के चलो जाकर पूछते तो हैं कि देवी क्यों रो रही हो, और तुम्हारी गोद में जो बालक है ये कौन है, कौन लगते हैं तुम्हारे जो तुम इन्हें देख देख कर इतना रो रही हो, इतनी दुखी हो रही हो, इतनी परेशान हो। मन में भाव जगा, जाऊं दुख का कारण पूछूं, कुछ ना कुछ बताऊंगा उस देवी को, पर सोचने लगे पर यहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां विराजमान है, पर पुरुष कोई नहीं है। सोचने लगे यदि मैं चला गया और कई स्त्रियों ने मुझे डांट दिया, ए बाबा कहां तू इन स्त्रियों के बीच में चला घुसा चला आ रहा, तो क्या जवाब दूंगा। मन में विचार तो जागा कि दुख पूछूं, पर डर था कि स्त्री क्या सोचेंगी कि बाबा तू चला आ रहा है। पुनः लौटने लगे, जैसे ही लौटने लगे तो वह स्त्री ने पुनः देख लिया और बुलाने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयो दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हो साधो महाराज, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। आप जैसे महात्मा का दर्शन हो जाए तो महाराज जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आप दर्शन देने के बाद हमें भाग जा रहे हैं तो महाराज ये मेरा दुर्भाग्य होगा, इसलिए आप ना जाओ, महाराज मेरे सामने आओ। नारद जी चले गए। नारद जी ने पूछा देवी कौन हो तुम। तब वह देवी अपना परिचय देती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। मेरा नाम भक्ति महारानी है, मैं इस संसार में भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ, और इमौ में तनयो मतौ, मेरे गोद में जो बालक जो तुम्हें वृद्ध दिख रहे हैं यह और कोई नहीं, मेरे ही बच्चे हैं, मेरी ही संतान है। ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगे नजर जर। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी की तो महाराज आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा दुनिया में पहला आश्चर्य देखा हमने कि माता युवा हो और बेटे बुढ़े हो जाए, वृद्ध हो जाए। देखने को क्या मिलता है समाज में कि माता तो वृद्ध होती है, बेटे जवान होते हैं, यही होता है ना, यही तो दिखता है संसार में। पर यहाँ पूरा उल्टा है कि माता तो है 40 साल की और बेटे हो गए 60 साल के। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, देवी जी कैसे। तब अपना सारा दुख सुख बताने लगे। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कुछ समय तक रही, पर गुजरात में जैसे गई पाखंडियों ने परेशान किया तो उन पाखंडियों से बचने के लिए मैं जैसे ही वृंदावन आई, वृंदावन में आकर बड़ा सुख प्राप्त हुआ, पर मैं तो वृंदावन में आकर जवान हो गई, मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए। अब महाराज इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए क्या हो सकता है कि माँ तो जवान और बेटे वृद्ध हो जाए। कितना बड़ा दुख है हमारा। पर अब हमने ठान लिया है कि इदम स्थानम प्रत्यज्यो विदेशम गम्यते।
यदि वृंदावन में आकर हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती तो हम विदेश चले जाएंगे। तब नारद जी ने कहा, देवी आप बिल्कुल चिंता ना करें। यदि आप वृंदावन को छोड़कर चली जाएंगी तो वृंदावन की महिमा बिल्कुल शून्य हो जाएगी। आप कदापि ना जाएं। मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैंने तुम्हारे दोनों बालकों को स्वस्थ नहीं किया, उन्हें युवा नहीं बनाया, तो मेरा नाम भी नारद नहीं। मैं वचन देता हूं देवी जी तुम्हें। और आप सब गए होंगे वृंदावन में, भक्ति सदैव युवा है, जवान है। यदि वृंदावन में भक्ति वृद्ध हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तब क्या महिमा है। देखो वृंदावन की महिमा ही भक्ति से है। यदि भक्ति ही खत्म हो जाएगी, निर्बल पड़ जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो कौन जाएगा वृंदावन, कोई महिमा नहीं रह जाएगी। भक्ति हमेशा, इस घोर कलयुग में भी महाराज, यदि भक्ति आपको देखनी है, आनंद की अनुभूति करना, तो आप वृंदावन में जाकर देखिए। आज भी महाराज कितना भी वृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, वहां जाकर अपने आप को वृद्ध नहीं मानता है, अपने आप को जवान मानने लगता है। इतना उस भूमि में करंट है, पावर है। वो आदमी अपने दुख भूल जाता है। आपके जीवन में कितने भी बड़े संकट हो, परेशानी हो, एक बार आप वृंदावन जाइए। आप जाएंगे, जितने दिन तक उस भूमि पर आप रहेंगे, आप अपने आप को भूल जाएंगे। वहां के आप खो जाएंगे महाराज। इसलिए तो वृंदावन की महिमा ज्यादा है। और वृंदावन में तो एक ही होता है, राधे राधे। वहां तो एक ही सरकार चलती है महाराज। वहां एक ही सरकार चलने वाली है, वह सरकार है हमारी राधा रानी की, है ना। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, वो जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तर जाएगा, जीवन तर जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तो ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जला दे। मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जला दे। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जला दे। मंदिर में श्याम नाम की ऐसी
बोल के तू जीवन का हर सुख पाले। ओ राधे राधे बोल के तो जीवन का हर सुख पाले। गाना कोई काम हर पल मुस्काएगा। गाना कोई काम हर पल मुस्काएगा। यदि वृंदावन पहुंच गए महाराज तो वहां दुख का कोई काम नहीं है, केवल हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। गाना कोई काम हर पल मुस्काएगा। पर कब मुस्काएगा? तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तो ले ले राधा तेरा जीवन तर जाएगा। तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तो ले ले राधा तेरा जीवन तर जाएगा। बोलिए राधा रानी सरकार की हरि बोल। बड़े भाव से ताली से बजाते हुए कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पर भी हो जाए। नृत्य वर्षा जिस पर भी हो जाए। कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पर भी हो जाए। प्रेम की नृत्य वर्षा जिस पर भी हो जाए। जीवन सफल हो जाए जो श्री राधे राधे गाए। सफल भी हो जाए जो राधे राधे गाए। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। एक बात सदैव जीव को याद रखना चाहिए, पार व्यक्ति भव से तभी हो सकता है जो भगवान का भक्त होगा। जो भगवान का भक्त नहीं होगा वो पार कभी भी नहीं हो सकता महाराज। वहां दौलत नहीं चलती है, वहां भक्ति चलती है महाराज। इसलिए जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। जय हो। राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। राधा रानी का नाम इतना प्यारा है कि संपूर्ण भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आया। यदि राधा नाम भागवत में आ जाता तो महाराज फिर भागवत सुखदेव महामुनि ना कह पाते। इतना महाराज पावर है राधा नाम में महाराज।
राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। वृंदावन की गली गली में राधा राधा होई। वृंदावन की गली गली में राधा राधा। वहाँ तो महाराज एक ही चलता है, राधे 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 राधे। हाँ तो महाराज यही चलता है बात, केवल यही। इसलिए वृंदावन की गली गली में राधा राधा हुई। वृंदावन की गली गली में राधा राधा हुई। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। हमारे आया फिर जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया तो जा नहीं पाएगा। सभी गाएंगे। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले राधा तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम तेरा जीवन कर बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो महाराज जो वृंदावन गए होंगे उन्हें पता है उस भूमि का ऐसा प्रभाव है कि महाराज अपनी ओर खींचती है वो, जाने के बाद भी मन नहीं भरता। ऐसी महाराज राधा रानी की नगरी श्री धाम वृंदावन ब्रज धाम है, बड़ी सुंदर। आप लोग जाइए कभी, देखिएगा बात। देखिए वृंदावन यदि हम जा पाए या ना जा पाए, पर एक बात हम जरूर सोच कर रखें कि वृंदावन जाए या ना जाए, पर जो वृंदावन में रहते हैं कम से कम उनसे तो संपर्क बना के रख सकते हैं हम, क्योंकि वृंदावन में भी रहना महाराज कोई साधारण बात नहीं है। विशेष जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को जब उदय होता है, जब ठाकुर की साक्षात जीव पर कृपा होती है, तब भगवान कहीं अपने निज धाम में हमें स्थान प्रदान करते हैं, तब मिलता है हमारा। आपके यहाँ आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ा करोड़पति कोई व्यक्ति हो, सबसे बड़ा करोड़पति, उसके सामने कोई ना टिके, यदि उसके तुम संपर्क में आ जाओ तो महाराज आपकी भी महिमा बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? हर बड़े व्यक्ति से अपना संबंध व्यक्ति जोड़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि मेरा भी नाम हो जाए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही हो जाए। यदि बड़े आदमी का घर का नौकर भी होता है, वो भी अपने आप को समझता है, मजाक मत समझना, हाँ नौकर जरूर है कि तुम्हें हम रोड पे खड़ा करवा दे। अपने आप को वो भी समझता है कि मैं भी मालिक हूँ। अब महाराज राधा रानी तो मालिकों की मालिक है, महाराज सरकारों की सरकार, और जिनका संबंध उनसे जुड़ जाए तो महाराज मानव तन पक्का आपका सफल हो जाएगा। इसलिए
इसलिए प्रयास करो, जो वृंदावन में रहते हैं, ब्रजवासी हैं, उनसे कम से कम संपर्क जोड़ के रखोगे तो कुछ ना कुछ वहां की न्यूज आपको पता चलती रहेगी। और संबंध भी वही जोड़ता है जो प्रेमी होता है। देखो, जो प्रेमी होगा वो वृंदावन जोड़ेगा, और जो प्रेमी नहीं होगा, वो वाला प्रेमी होगा तो वहां जोड़ेगा। जो भक्ति का प्रेमी होगा वो भक्त लोगों से जुड़ेगा, और जो दारू मांस मछली इत्यादि का प्रेमी होगा उसे वृंदावन से क्या लेना देना। उसके लिए तो ठेका ही सबसे बड़ा प्रेमी है। तो महाराज ये भी एक रस होता है। इसलिए संबंध आप जोड़ने का प्रयास करो। जब वहां संबंध जुड़ा रहेगा तो एक ना एक दिन ठाकुर जी कृपा करें। देखिए, ऐसा नहीं कि इसी जन्म में हमें वहां मिलने को मिल जाए। यदि हम प्रेमी हैं तो हो सकता है कि अगला जन्म हमें वृंदावन धाम, ब्रज धाम में मिल जाए। भाई ऐसा तो नहीं कि अभी हम बहुत बड़े प्रेमी हैं तो अभी क्या पहुंच जाए। अभी से आप जुड़े रहोगे तो जरूर ठाकुर जी एक ना एक दिन जीव पर अवश्य कृपा करेगा। वृंदावन की बड़ी महिमा है। इसलिए आज मन करता है कि वृंदावन से आगे जाया ना जाए। कथा को वृंदावन पे ही छोड़कर विश्राम कर दिया है। कम से कम एक दिन तो आप रात भर वृंदावन में रुक जाएंगे कथा के माध्यम से। कथा को बढ़ा देंगे तो वृंदावन छूट जाएगा, और फिर वही धुंधकारी आने वाला है कुछ ही टाइम बाद। इसलिए धुंधकारी को ना आने दिया जाए, वृंदावन में ही मन को लगा दिया जाए, और इसी के अनुसार कथा को विश्राम की ओर ले जाया जाए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एक दिन मन रुकेगा, चिंतन करेगा, ठाकुर जी से प्रार्थना करना, राधा रानी से प्रार्थना करना। ठाकुर जी जरूर एक ना एक दिन हमारी उस विनती को, प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। इसी के अनुसार आज की इस प्रथम दिवस की पावन सत्संग कथा को हम विश्राम की ओर ले जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी थक गए हैं और पहले दिन की व्यवस्थाएं महाराज अधिक होती है, इसलिए व्यवस्थाओं को बनाने में ही टाइम निकल जाता है। अभी जो कुछ टूटी फूटी रह गई होंगी 1-8%, वो हम रात में बना लेंगे, कमेटी वाले हम सब लोग मिलकर। और कल हम पुनः इस भागीरथी में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से। आज देखिए, आज आप अकेले आए हो, कल अकेले नहीं आना है आपको कुछ लोगों को लेकर आना है। देखिए, यदि आप किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को अच्छी जगह ले जाओगे तो उसका फल आपको मिलेगा। 2-4% तो मिलता ही है। एक कहते हैं ना, बीमा करने वाला व्यक्ति हमारा बीमा करता है, तो वो बीमा क्यों करता है? भाई पैसा तो हमें मिल रहा है, वो बीमा हमारा कर रहा है तो पैसा हमें मिलेगा ना। पर उसको क्या मिलता है? उसको परसेंट मिलता है ना। उसी प्रकार ये भी भक्ति का बीमा है। इस भक्ति के बीमा में जिसको भी आप पकड़ कर लाओगे 2-4-5% राधा रानी आपको भी उसका प्रदान कर देंगे। तो आज अकेले आए हो, कल 2 के लिए आना, मतलब 2 को नहीं 4 को लेकर आना, है ना। खूब समय लेकर आना। 6 दिन का महाराज आनंद रस महोत्सव श्रवण करने का हमें प्राप्त हुआ, तो भरपूर इसका आनंद ले हम, भरपूर महाराज। आप आनंद लेंगे तो हमें भी बड़ा आनंद आएगा, सुना लेंगे। हम तो आए इसलिए हैं, आनंद महाराज बहने दो। इसलिए आज की इस पावन कथा को हम विश्राम की ओर ले जाते हैं। कथा का समय दोपहर 1 बजे से रखा गया है, 1 से 5 बजे तक। तो समय सही है कि कुछ बदलना है आप लोगों को। वैसे तो मैंने सुना है कि यहाँ के लोग रात में ज्यादा कथा सुनते, शाम को एकदम खा पी कर आते हैं। फिर देखो महाराज, हम तो निपट गए, अब तुम चलो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। चलिए, अभी जो समय है उसी के अनुसार कथा का समय दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक का समय है। बाकी यदि बीच में बदली की जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग कथा से पूर्व 1 बजे से कथा है, तो आपको 12 साढ़े 12 बजे रेडी होना है। कहते हैं ना, टीचर से पहले विद्यार्थियों को पहुंचना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि टीचर जी पहले पहुंच गए और विद्यार्थियों को देख रहे हैं।
तो इस समय हम आपके टीचर हैं, टीचर है ना, तो आपको पहले आना है व्यवस्था लगाकर और खूब खा के आना, और बीच में भूख ना लगाए तो भाग भी मत जाना। एक टिफिन में 4 रोटी, छोटा सा बढ़िया अपना अचार इत्यादि लेकर आना, और भूख लगाए तो यहाँ भी खाना, पर पूरी कथा श्रवण करके जाना, बीच में मत भाग जाना, ठीक है ना। इसी के अनुसार दिव्य कथा को विश्राम। अब हम आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। ज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वरी सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत संपूज्य हो। चंद्रमा मनसो जहातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्रान्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यार तुमको बनाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको बनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्रभु शीश सोहे, मोरे मुकुट प्रभु शीश सोहे। प्यारी बरसे मेरो वर मोहे, प्यारी बरसे मेरो वर मोहे। देखी छवि बरसे हमारी जान, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। ओने चरणों में शीश नवाऊं, ओने चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बंसीवाली तेरी आरती गाऊं।
आशिक प्यारे तुम्हें हो, हमें भक्तों के जीवन रहे हो, हमें भक्तों के जीवन रहे हो। बारे बारे में दर्शन पाओ, बारे बारे में दर्शन पाओ, प्रेमा के बिहारी के आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाओ, प्यारे तुम्हें को मनाओ, तुमको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। गिरधारी रे आरती गाओ, श्याम सुंदरे आरती गाओ, देव शिवरे आरती गाओ, ओ इंद्रिया तेरी आरती गाओ। हरे बोल गौरा करुणावतारा, हर सारा मुझे गृहारा, सदा वसंतो विद्या दे, भवा भवानी शरणं नमामि, तुम्हें विमाता पिता तुम्हें, तुम्हें विवरतोता सदा तुम्हें, तुम्हें विवेकाचा विणं तुम्हें, तुम्हें विसर्वाहो तुम्हें देवी देव। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेव। राधे 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 हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं मंत्रारोग्यार्थे हरि ओम। द्योः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधिः। मंत्र पुष्पांजलि। हरिः ओम जगनेन जगमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त्रजत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवः। नानाः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणः परमेश्वरः। सुमन सुगन्धित सुमनलयो सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं स्वीकारो भगवान। मंत्र पुष्पांजलिर समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब तो कंजूसी छोड़ दो भैया, अब तो लास्ट घर जाना है। तेज लगा लो जयकारा अच्छे से, है ना, थोड़े खुश होकर। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो जय हो। बड़ा कष्ट हुआ महाराज, कष्ट हुआ। थोड़ा अच्छे से जयकारा, है ना, मस्ती में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़े और धीरे से लगाओ ना, बेकार लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, और धीरे से। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बड़ा उल्टा हो रहा है, धीरे से कहो तो तेज बढ़ रहा है। तब तो अच्छी बात है भैया, एक बात पकड़ में आ गई। कल से धीरे से जयकार लगाएंगे, अपने आप तेज हो जाएगा।
बोलिए दुर्गे महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने गुरु माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे।